स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2021 की वैकेंसी के तहत 2022 में लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए पद के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। दोस्तों 12th लेवल पर इन पोस्टों से अच्छी कोई पोस्ट नहीं है, जिसके बारे में आपको मैं इस सरकारी गजट चैनल के माध्यम से कंप्लीट जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। इम्पोर्टेंट डेट विद एग्जामिनेशन डेट, पोस्ट वाइज पे स्केल, वैकेंसीज, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एप्लीकेशन फी, एग्जामिनेशन टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 एंड ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन। इस भर्ती के सभी महत्वपूर्ण बिंदु मतलब एक एक स्टेप के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तथा रजिस्ट्रेशन करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, सब पूरा कंप्लीट निचोड़ कर दूंगा। इस वीडियो को देखकर कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ये वीडियो पूरा देखना है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कर देना, जिससे हर भर्ती के नोटिफिकेशन रिलीज होते ही तुरंत आप लोगों को मेरी वीडियो मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2021 ये नोटिफिकेशन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा उनकी आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जारी किया गया है। इसके ऑनलाइन फॉर्म 1 फरवरी 2022 से सबमिट होने स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है वो 7 मार्च 2022 नाइट 11 बजे तक है। जिस कैंडिडेट ने 7 मार्च 2022 तक रजिस्ट्रेशन कर लिया है, नेक्स्ट 8 मार्च 2022 रात 11 बजे तक ऑनलाइन मोड जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से फी पेमेंट कर सकते हैं। जो कैंडिडेट 7 मार्च 2022 को रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर चुके हैं और ऑनलाइन मोड से 8 मार्च 2022 को किसी कारणवश फी पेमेंट नहीं कर पाए, तो वो ऑफलाइन चालान जनरेट कर सकते हैं 9 मार्च 2022 रात 11 बजे तक। ऑफलाइन चालान 10 मार्च 2022 तक बैंक में जमा कर सकते हैं। डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्ज, इसके बारे में मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। टीयर 1 जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा वो मई 2022 में डिसाइड किया गया है करने के लिए, लेकिन अभी उसका फिक्स डेट जो है एसएससी कमीशन द्वारा घोषित नहीं की गई है। जैसे ही एसएससी कमीशन द्वारा मई 2022 में टीयर 1 के एग्जाम की डेट घोषित कर दी जाती है, मैं तुरंत एक सेपरेट वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको तुरंत नोटिफाइड हो जाएगा कि एग्जाम डेट क्या है। इसलिए दोस्तों मेरा ये यूट्यूब चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन ऑल पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा आपको, जिससे तुरंत मेरी वीडियो मिल जाए। और इसी भर्ती से नहीं, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज की जाने वाली जो भी भर्तियां होती हैं या स्टेट गवर्नमेंट वाली जो भी भर्तियां होती है, मैं उसकी वीडियो बनाकर तुरंत अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप लोग दोस्तों गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए प्रयत्नशील हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। टीयर 2 एग्जामिनेशन जो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा, एसएससी कमीशन द्वारा उसकी एग्जाम डेट जो है बाद में नोटिफाइड की जाएगी। पे स्केल जो है वो सी ग्रुप का है, लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट पे लेवल 2 के अंडर में आता है, जिसकी 19,900 से स्टार्टिंग और 63,200 तक पे स्केल है। नेक्स्ट पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट पे लेवल 4 के अंडर में आता है, जिसका 25,500 से 81,100 रुपए तक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, ये दोनों जो है पे लेवल 4 एंड 5 के अंडर में आते हैं, जिनकी सैलरी जो स्टार्टिंग होती है 25,500 से 81,100 तक, और पे लेवल 5 जो 29,200 से 92,300 तक है। वैकेंसीज पोजीशन भी अभी एसएससी कमीशन द्वारा शो नहीं की गई है। इन्होंने कहा है कि वैकेंसीज पोजीशन आगे फ्यूचर में जो है एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दी जाएगी। एज लिमिट की जो गणना है वो 1/1/2022 के तहत होगी। सभी पोस्टों के लिए एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 18 से 27 साल 1/1/2022 के अनुसार एज रखी गई है, जिसमें जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट 2/1/1995 से पहला जन्मा ना हो और 1/1/2004 के बाद का जन्म न हो। एज रिलैक्सेशन, इसमें SC/ST के कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट है, OBC के कैंडिडेट के लिए 3 साल की छूट है, PWD के कैंडिडेट के लिए 10 साल की छूट है। PWD जो है डिसेबल कैटेगरी से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनके लिए, PWD OBC के लिए 13 साल, PWD SC/ST के लिए 15 साल की छूट है।
सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉयज जो है जिनकी सर्विस कंटिन्यू 3 साल से अधिक हो गई है और वे इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उनको जो है 40 साल तक की छूट है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉयज जो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको एज में 45 ईयर तक रिलैक्सेशन है। नेक्स्ट ऐसी महिलाएं जो विधवा हैं और तलाकशुदा हैं या कोर्ट के जजमेंट से सेपरेट रह रही हैं, जिन्होंने अभी तक दोबारा शादी नहीं की है, तो उनको 35 साल की एज तक छूट है। नेक्स्ट आता है आपका सेम इसी कैटेगरी की महिलाएं जो विडो हैं या डिवोर्सी हैं या कोर्ट के जजमेंट से अलग रह रही हैं और वो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, तो उनको एज में 40 साल तक की छूट दी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है 7 मार्च 2022 तक आप 12th जो है एजुकेशन क्वालिफाइड होने चाहिए। इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A में जो है 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से क्वालिफाइड कैंडिडेट होना चाहिए। इसके अलावा बाकी जितने भी पोस्टेस हैं तो उसके लिए 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या बोर्ड द्वारा। एप्लीकेशन फ़ी जो पेबल है वो 100 रुपीज़ है, जिसमें जनरल और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट को फ़ी पे करना होगा। बाकी इसके अलावा SC ST या PWD या एक्स सर्विसमैन है उसको फ़ी पे नहीं करना है। विंडो ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन ये 5 दिन का पीरियड देके रखा गया है जो है 11 मार्च से 15 मार्च 2022 रात 11 बजे तक। इसमें आपके द्वारा जो भी ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किया जाता है जिसमें कोई भी गलती हो जाती है तो उसको सुधारने के लिए SSC कमीशन ने 2 चांस दिए हैं। पहले चांस में आपको 200 रुपीज पे करना होगा। अगर आपकी गलती फिर भी रह जाती है, फिर भी आपको बाद में याद आता है अरे यार ये भी गलत था, इसको भी सुधारना, तो आपके लिए सेकंड अटेम्प्ट भी दिया हुआ है। इसमें आपको 500 फी पे करना होगा। वो केवल ऑनलाइन मोड से ही होगा, जैसे भीम UPI, नेट बैंकिंग, यूज वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, मस्ट्रियो कार्ड, रुपीज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एक्सेट्रा। और ये फी पेबल जो होगा वो सभी कैंडिडेट के लिए होगा, जर्नल से लेकर ST SC, चाहे आप वुमेन ही क्यों ना हो, सभी को फी पे करना होगा। तभी आप जो है इसमें करेक्शन कर सकते हैं अपने ऑनलाइन सबमिट फॉर्म में। नेक्स्ट आता है आपका Tier 1 एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर बेस एग्जाम होगा, जो टोटल 200 मार्क्स का होगा और उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। वो आपको 60 मिनट में फिनिश करना है। 80 मिनट डिसेबल कैंडिडेट के लिए है। नेक्स्ट Tier 2 एग्जामिनेशन जो आपकी लिखित परीक्षा होगी, उसके लिए आपको 100 मार्क का पेपर देना होगा और उसके लिए टाइम जो है 1 आवर्स का होगा। 20 मिनट एक्स्ट्रा जो है डिसेबल पर्सन के लिए होगी। Tier 3 जो एग्जामिनेशन होगा वो टाइपिंग टेस्ट होगा, जो आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी मोड से दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट स्किल टेस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप में दोस्तों आपको बताते हैं ऑनलाइन फॉर्म कैसे सबमिट करना है। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखा है जो आपको डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन के होम पेज पर ले जाएगा, अथवा आप SSC कमीशन की वेबसाइट www.ssc.nic.in से भी जा सकते हैं। इस वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का इस तरह का एक पेज ओपन होगा। इस पेज के राइट साइड में एक लॉगिन बॉक्स दिया हुआ है। यदि आप SSC कमीशन का फर्स्ट टाइम कोई फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और आपने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आपको फर्स्ट में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए लॉगिन बॉक्स में नीचे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन नाउ लिखा हुआ, उस पर जाकर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही सार आपके सामने एक ऐसा बेसिक डिटेल पैनल खुल जाएगा। इस पैनल बॉक्स में मांगी गई सभी डिटेल्स को आप अच्छे से चेक करके भरेंगे, क्योंकि ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है। एक बार ये रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद SSC कमीशन द्वारा आयोजित की जाने वाली कोई भी भर्ती में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आपको उसमें ज्यादा डिटेल भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में मांगी गई सभी डिटेल को फुलफिल करने के बाद लास्ट में आपको फाइनल सबमिट करना होगा। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर विद पासवर्ड अलॉटेड हो जाएगा। जो आपका यूजर नेम होगा वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा और आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ मैक्सिमम स्टूडेंट ने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन शायद कर रखा होगा, कुछ ही फ्रेश स्टूडेंट होंगे जिन्होंने नहीं कर रखा होगा। तो दोस्तों हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कंबाइंड हाई लेवल 10+2 एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन पर चलते हैं। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद उस पेज को आप कट कर देंगे और दोबारा डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे।
क्लिक करते ही सार आपके सामने दोबारा लॉगिन पेज ओपन होगा, जिसमें आपको यूजर नेम में रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है और देन आपको जो पासवर्ड अलॉटेड हुआ है या आपने जो पासवर्ड चेंज कर लिया है वो पासवर्ड भरना है, साथ में कैप्चर भरना है और फिर लॉगिन कर देना है। लॉगिन करते सार आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन होगा। पेज में एक अप्लाई का लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे। लिंक पर क्लिक करते ही सार आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन होगा, जिस पर ऊपर लिखा है कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2021। सीरियल नंबर 1 से लेकर 14 तक इसमें दिए गए सभी इंफॉर्मेशन आपकी ऑटोमेटिकली फिल होगी, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। कॉलम नंबर 15 में आपको अपने 3 नियरेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर चूज करने हैं। 16 नंबर कॉलम में मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट, आप टाइपिंग टेस्ट किस माध्यम में देना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, वो आपको चूज करना है। 17 नंबर कॉलम में यदि आप 10th साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स से क्वालिफाइड हैं तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। 18 नंबर कॉलम में यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो इसको यस करेंगे, नहीं तो इसको नो करेंगे। यदि आप आर्मड फोर्स से बिलोंग करते हैं तो 18.2 से लेकर 18.6 तक दी गई सभी इंफॉर्मेशन को फुलफिल करेंगे। यदि आप PWD डिसेबल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आप 19.1 से लेकर 20.1 तक दी गई सभी डिटेलों को फुलफिल करेंगे। यदि आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आप किस कैटेगरी के अंदर एज रिलैक्सेशन चाहते हैं उसका कोड फिलअप करेंगे। 21 हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है वो आप इसमें फिलअप करेंगे। नेक्स्ट 22 कॉलम डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप 12th साइंस से, मैथ से हैं या नॉर्मल से हैं तो आप यहाँ मेंशन करेंगे और साथ में आप पासिंग ईयर, पासिंग स्टेटस, स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम और रोल नंबर, परसेंटेज सब कुछ फिलअप करेंगे। 23 कॉलम नंबर को यस करेंगे। नेक्स्ट आपका 24, 25 और 26 कॉलम नंबर ऑटोमेटिकली फुलफिल रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। अपलोड ए फोटोग्राफ 1 नवंबर 2021 के बाद का खींचा होना चाहिए, जिसका साइज 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए और फॉर्मेट JPEG या JPG फाइल का होना चाहिए। फोटो ब्लर नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, बिना कैप का, बिना चश्मे का और जिसमें दोनों कान सामने दिखाई दे रहे हैं, इस तरह का फोटो होना चाहिए। नेक्स्ट आता है सिग्नेचर। सिग्नेचर जो है आपका 10 से 20 KB के बीच का होना चाहिए, जिसका फॉर्मेट JPEG या JPG का होना चाहिए। 27 नंबर कॉलम में आप यस करेंगे, देन डिक्लेरेशन को आई एग्री करेंगे। नेक्स्ट कैप्चर भरेंगे और कैप्चर भरने के बाद आप प्रीव्यू पे जाएंगे। प्रीव्यू पे जाने के बाद आपने जो डिटेल फुलफिल किया है वो आपके सामने पूरा का पूरा डायग्राम खुल के आ जाएगा। यदि उसमें कोई करेक्शन है तो आप एडिट जाएंगे, नहीं तो फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद यदि आप जनरल OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको फी पे करनी होगी। आफ्टर फी पे आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। जनरल OBC कैटेगरी के कैंडिडेट को छोड़कर आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, आपको फी पे नहीं करना है, आपका रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी और ऐसे ही यूजफुल रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। बस आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। जय हिंद, नमस्कार।